चलो छोड़ो, जो लोग हैं वो तो कम से कम देखो भाई, मैं तुमसे तो बात कर ही लूं। तो मैंने कहा बच्चों बोर्ड पे देखो, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी, और हम इसकी थर्ड एक्सरसाइज बना रहे थे, दैट इज 5.3, और 5.3 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लिए थे। हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 11 की। और देखो क्वेश्चन नंबर 11 में जाने से पहले मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 11 इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के माध्यम से जो चीज तुम्हारे दिमाग में डालना चाह रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल बनता है, उस पर सवाल बनता है। ये तो उसे बहुत लंबा खींचा, जानबूझ के वो कुछ ना कुछ आपको सिखाना चाह रहा था, तो मैं चाह रहा हूं कि वो क्या सिखाना चाह रहा है मैं उसको आपको एक ही बार में सिखाता हूं ना, कि नहीं, फिर सवाल सीधा हो जाएगा। अब एक चीज समझना मेरे बात, अगर मैं किसी एपी का एसन डिफाइन कर दूं, क्या डिफाइन कर दूं, एसन डिफाइन कर दूं, एसन डिफाइन कर दूं मतलब क्या, मैंने उस एपी की पहली एन टर्मों का सम का इक्वेशन आपको दे दिया है कि नहीं। जैसे मैंने तुम्हें याद है कि पहले एन नेचुरल नंबर का सम का इक्वेशन भी निकाल दिया था, नहीं था, तो वो एसन किसका था, दैट इज एन ब्रैकेट में n+1/2, दैट इज दी, हमने एसन डिफाइन किया किसका, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ नेचुरल नंबर। तो दुनिया में ऐसे अलग अलग एपी होती है, तो आई थिंक जैसे मैंने नेचुरल नंबर की एपी का एसन डिफाइन किया था, ये तुम्हें याद हो कल भी हमने एक क्वेश्चन में किया था, याद है आपको, जहां n² आया था लास्ट, आई थिंक ये ला, इस क्वेश्चन के भी देखो तो मैंने इसका एसन ही निकाला था। तो क्या कह सकता हूं कि ये इस जो भी पर्टिकुलर एपी थी उस एपी का क्या डिफाइन किया था, पहले एन टर्मों का सम डिफाइन किया था, कि यहां पर जो पहली एन टर्मों का सम है वो एन का ही स्क्वायर था, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से सोचो, मैं समझा था कि लॉजिकली इक्वेशन का मतलब समझा करो, कि जब मैं कहता हूं और मैं यहां इक्वेशन क्वेश्चन में 11 की ही उठा लेता हूं, 4n - n², तो फिर मैं क्वेश्चन जो अगला है आपके भरोसे छोड़ दूंगा, बट कंसेप्ट सीख लो। तो मैंने क्या किया, किसी प्रश्न में मानो, या मैंने फिलहाल क्या किया, आपको कोई एपी रही होगी और उसकी पहली एन टर्मों का सम का एक्सप्रेशन दे दिया, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कि एसएन को डिफाइन कर दिया। डिफाइन कर दिया मतलब उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास पड़, मतलब इस एक्सप्रेशन से तू क्या कर सकता है, एन डालेगा और उस पहली एन टर्मों तक का सम निकाल सकता है। जैसे अगर मैं यहां एन क्या ले लूं, 5 लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, वो जो भी एपी जिसकी पहली एन टर्मों का सम डिफाइन किया है उसकी पहली 5 टर्मों का सम मिलेगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ एन डालूंगा 7, तो क्या मिलेगा, S7 दे देगा, S7 बोलते उस एपी का पहले 7 टर्मों का सम देगा। तुम क्या भाई इसमें क्या सिखा रहे थे, बहुत बेसिक सी बात है। बट मैं तुम्हें कहूं कि मैं तुम्हें एसएन दिया और मैं कहूं कि इस एसएन की एक्सप्रेशन से मुझे एपी का 5वां टर्म निकाल, ये बड़ा अजीब सा सुनने में लगता। तुम कहते भैया अगर एन डिफाइन किया होता, क्या डिफाइन किया होता, एन, एक क्वेश्चन में ऐसे भी किया था, याद है, तो सब कुछ कर चुके हो, आई थिंक लास्ट ही था क्या। यहां देखो इस पर्टिकुलर सवाल में कोई एपी का क्या डिफाइन किया था, nth टर्म डिफाइन किया था। अब ऑब्वियसली अगर एपी का nth टर्म डिफाइन किया गया है और इसमें अगर एन डालूंगा तो उस नंबर का टर्म आ जाएगा। बट ये बड़ा विचित्र स्थिति मैंने आपको डाल दी कि मैंने आपको एपी का पहले एन टर्मों का जो सम है एसएन वो दिया या उसका एक्सप्रेशन दिया, और क्या पूछ रहा हूं, कोई टर्म पूछ रहा हूं, कोई टर्म पूछ। अब कंसेप्ट क्या है, तो कैसे निकाल सकता हूं मैं एसएन की एक्सप्रेशन से किसी पोजीशन का टर्म। ये तो स्थिति ऐसी हो गई कि मैं तुम्हें एसएन डिफाइन किया और पूछ रहा हूं क्या, एनथ टर्म, दैट कुड बी 5, 7 कुछ भी। अब एक चीज सीख, मुझे बताओ अगर मुझे S5 निकालना है तो मुझे एक चीज बताओ, इस फॉर्मूले से पहली एन टर्मों का सम तो निकाल ही सकता हूं ना मेरे भाई, तो क्या मैं यहां से S5 निकाल सकता हूं क्या, बताओ, हाँ या ना, बोलो बोलो, S5 तो निकाल सकते हैं। S5 क्या है, पहली 5 टर्मों का सम, कितना आएगा, 4 × 5 - 5 का स्क्वायर, 4 5 20 - 5 का स्क्वायर, बोलो 25, कितना आ गया ये, -5, बोलो हाँ या ना, ठीक है, आई थिंक यही था ना, 4n - n², ठीक है। तो ये तो पहली 5वीं टर्म पूछ रहा है, बट ठीक है 5वीं टर्म तो नहीं निकाल सकता, बट पहली 5 टर्मों का सम निकाल सकता हूं। अब तुम इसको कैसे फील करो, S5 एक्चुअल में क्या है, इसको थोड़ा गहराई में सोचिए। S5 इज A1 + A2 + A3 + A4, समझ आया, प्लस A4 + A5 का सम है ये, और मुझे सिर्फ क्या चाहिए, A5, हाँ या ना।
तो मुझे लग रहा है कि इसमें से अगर मैं पहली 4 टर्मों का सम हटा दूं तो 5वीं टर्म ही तो है वो, बोलो है ना, ये कंसेप्ट चल रहा है। और S4 मैं निकाल सकता हूं किससे, Sn की एक्सप्रेशन से, बोलो हाँ या ना। तो क्या किया, मैं S4 निकाल लेता पहले, बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। तो S4 क्या होगा, 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितना है बेटा 0। दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि बेटा तुझे अगर A5 निकालना था तो क्या करना चाहिए था, तो 5 टर्मों तक का सम निकाल लेता, जो कि तू Sn से निकाल ही सकता है। और 5 टर्मों का सम क्या होगा, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। बट तुझे तो सिर्फ A5 चाहिए, तो क्या कर, उससे एक पिछली टर्म तक का सम माइनस कर दे, दैट इज पहली 4 टर्मों का सम क्या कर दे, माइनस कर, बोलो हाँ या ना। तो ये समझ आया। और सब जरा बोर्ड में सवाल आता है इसमें कई बार कि आपको Sn देगा और तुमसे पूछेगा क्या निकालो, 7वीं टर्म 8वीं टर्म, बच्चे का ये सवाल कैसे आ गया, एक्सप्रेशन तो Sn का दे रखा है, इससे तो n डालूंगा तो उतनी टर्मों तक का सम ही आएगा। तो मुझे पूछा कोई पर्टिकुलर पोजीशन की टर्म, हाँ या ना। और इसी प्रकार से अगर मैं तुम्हें पूछता कि इस AP का 10वां टर्म निकालो A10, तो आई थिंक आपके पास कंसेप्ट आ गया कि मैं क्या करूं, Sn जो डिफाइन किया है उससे S10 निकालूं। S10 क्या है, पहली 10 टर्मों का सम, बट तुझे पहली 10 टर्मों का सम नहीं, तुझे 10वीं टर्म चाहिए। तो कैसे निकालेगा, जो उसमें पहली 9 टर्मों का सम है वो हटा दे, कैसे करेगा, माइनस करेगा S9 से, हाँ या ना। क्योंकि S10 क्या है, A1 A2 करते करते कहा A8 A9 प्लस A10, बोलो हाँ या ना। और मुझे तो A10 ही चाहिए, तो जो पहली 9 टर्म का सम माइनस कर दे S10 में से, क्या आएगा, A9 ही आएगा, बोलो हाँ या ना। ये कंसेप्ट समझ आएगी नहीं तो, बोलो बच्चा। और इसी तरह से अगर मैं इन जनरल बोलूं, क्या बोलूं, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि 10वां 8वां एक और लिख देता हूं बस, फिर मैं जनरलाइज करता हूं। और इसी प्रकार से मैं आपको कहूं कि मुझे 15वीं टर्म चाहिए, तो क्या कर सकता हूं, सीधा सीधा 15वीं टर्म क्या होगी बेटा, 15वीं टर्म होगी S15 माइनस S14, हाँ या ना। S15 क्या दे रहा है, 1 से लेके पहली 15 टर्मों तक का सम, अब उसमें 1 से लेके पहली 14 टर्म तक का सम हटा दे, बाकी बची हुई टर्म क्या बच गई, 15वीं ही टर्म है, बोलो हाँ या ना। अब मैं इसको अगर जनरलाइज करूं कि अगर मुझे Sn पता है तो उससे मैं An कैसे निकाल पा रहा हूं, तो मुझे अगर nth टर्म चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, पहली n टर्मों का सम करना चाहिए और उसमें से माइनस करना चाहिए किससे, उससे जस्ट पिछली टर्मों तक का सम। और n से पिछली टर्म कौन सी होगी, n-1, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म। ये है आपके लिए कंसेप्ट कि अगर आपको Sn दे रखा है और उससे An निकालना है, कोई टर्म निकालना है किसी पोजीशन का, तो याद रखना कि An होता है एक AP का nth टर्म क्या है, उसकी पहली n टर्मों के सम में से माइनस कीजिए क्या, पहली n-1 टर्मों तक का सम, हाँ या ना। ठीक है। और एक चीज और सिखाना चाहूंगा, अगर मैं आपको कहूंगा मुझे पहला टर्म ही चाहिए मेरे बेटा, तो आप कहेंगे मुझे पहला टर्म क्या है, दैट इज S1, क्या बोलोगे, बोलो बेटा, पहली टर्म तक का सम। अब पहली टर्म तक का सम में क्या है, अगर मैं S1 निकालूंगा यहां से, जैसे मैं S1 अगर यहां से निकालता तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर बेटा 1, 4 में से 1 गया 3। अब ये क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि S1 आया पहली टर्म तक का सम, बेटा पहली टर्म तक के सम में कौन ऐड हुआ, सिर्फ पहला ही टर्म है वहां पर, तो याद रहेगा कि S1 इज नथिंग दैट इज फर्स्ट टर्म, याद रहेगा। और अगर मैं आपको कहता कि नहीं ये तो फर्स्ट टर्म हो गया है ना A1, तो हम A ही कहते हैं। और अगर मैं कहता कि A2 निकालो, तो A2 कैसे निकालते हैं, अभी सीखा, A2 निकालते हैं आप कैसे, S2 माइनस S1, बोलो है ना। और अगर आपके पास A आ गया, A2 आ गया, तो मुझे लगता है आप D निकाल सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कि सीधा नहीं करते इतना लंबा, ये लंबा नहीं है, समय बचाता है, बट कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, वो पहले निकालेंगे क्या, फर्स्ट टर्म, क्योंकि उसको पता है कि पहली टर्म तक का सम ही क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो A क्या है, S1। फिर वो दूसरा टर्म निकाल देंगे, तो बेटा दूसरी टर्म निकालेंगे तो यही कंसेप्ट यूज कर रहा है, हाँ या ना, दैट इज S2 माइनस S1। और फिर वो कहता है मैंने फर्स्ट टर्म निकाल दिया, सेकंड निकाल दिया, फिर वो कहता है मैं D निकाल दूंगा, तो D कितना आएगा बेटा, A2 माइनस A1, जो कि A है। अब उसके बाद A आ जाता है, D आ जाता है, फिर वो कहता है मुझे तो कोई सी भी टर्म पूछ ले, फिर वो AN का फॉर्म लगाएगा। बट मैं कह रहा हूं तो अगर AN का फॉर्मूले के लिए नहीं जाना चाहता,
सीधा सीधा एसएन से, और सर एक बड़े सवाल में आपको यही करना चाहिए, बताऊंगा क्यों जब हम प्रैक्टिस की तरफ और जाएंगे कि नहीं। तो समझदारी ये रहती है कि आप एन ही निकालें। अब किसी प्रश्न में मुझे कहा ये देखिए कि 15वीं टर्म में निकालिए, 20वीं टर्म में निकालिए, तो ये काम मैं बार बार थोड़ा ना करता रहूं, मैं एक बार एन की एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं, समझे, और उसमें 20 डाल, 19 डाल, 15 डाल, सीधा सीधा टर्म ही निकाल देना, हाँ या ना। अब मैंने अगर तुमको एक आंसर समझाया, तुम्हें समझ आया, तो मुझे लगता है 11वां क्वेश्चन आपको फटाफट समझ आएगा। अब यहाँ टुकड़ों में, क्योंकि बहुत टुकड़ों में उसने चीजों को समझाने की कोशिश करी है ना, आप समझ आएंगे वो समझाना क्या चाह रहा था, जो मैंने आपको सीधा सीधा ये समझा दिया। वो सच में उसका कहीं पर्पस था ही नहीं क्वेश्चन नंबर 11 का डालने का, उसका पर्पस था ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में डालने। तुम देखो किस तरह स्मूथली वो धीरे धीरे चरणों में समझा रहा है कि तुमको ये दिमाग में चला जाए, और आइडिया तुम्हारे दिमाग में पहले ही मैंने डाल दिया। क्या कहता है, कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, एक एपी है और कह रहा है उस एपी की पहली एन टर्मों का सम कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो मुझे समझ आया कि एक एपी है और उसकी एसएन डिफाइन कर रखा है, एसएन डिफाइन कर रखा मतलब पहली एन टर्मों का सम डिफाइन किया, कितना आएगा, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो एसएन हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर। कहता व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया पहले, कह रहा है फर्स्ट टर्म क्या होगा, लिखता भी है S1, तो ऑब्वियस बात है पहली टर्म क्या होगी, वो तो सिंपल है, तो पहली टर्म कुछ नहीं होगी, वो पहली टर्म तक का सम ही होगा S1। दोनों में बेटा पीछे निकाल चुके हो, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना है, 4 1 जा 1 और 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 में से 1 गया 3, हाँ या ना, बोलो बेटा छोटी। अगला जो क्या करे, ये हो गया, कहता व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, आपको खुद से प्रोसेस में जा रहा है, कह रहा पता पहली दो टर्मों का सम क्या होगा, तो बेटा एसएन ही दे रखा है, तो पहली दो टर्मों का सम S2 क्या होगा, एसएन का इस्तेमाल कर, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 8 गया 4, तो S2 कितना है 4। आप कहीं ना कहीं दिमाग को जान रहे हैं कि S2 इज नथिंग, दैट इज एक्चुअली A1 प्लस A2 है वो। और फिर कहता है व्हाट इज द सेकंड टर्म, कह रहा बताओ सेकंड टर्म क्या है। अब तुम समझ गए सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, अब तुम समझ गए कि S2 क्या था, वो तो पहली और दूसरी टर्म का सम था, और पहला टर्म क्या है वो S1 है, तो कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि A2 सेकंड टर्म क्या है S2 माइनस S1, S2 बोले तो क्या है वहां पर A1 प्लस A2 हुआ, और तूने माइनस किया S1, तो S1 क्या है वो पहला टर्म ही माइनस किया, क्या बचा A2 ही बचा, तो यही तो कंसेप्ट पीछे सिखाया, बोलो है या ना। और सब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब भयंकर नहीं है बट महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। आपको जब मैं एडू कार्ड से सवाल लगवाऊंगा पिछले वाले, तो तुम देखोगे ऐसे सवाल ऑलरेडी आ चुके, तो आइडिया जो चीज आ चुका वो तो आपका तैयार होना ही चाहिए। इस साल कुछ नया आने वाला होगा विचित्र, तो उसके लिए हो सकता है हम प्रिपेयर ना हो, बट जो पहले आ चुका है वो कंसेप्ट तो तुम्हारा ट्राइड एंड टेस्टेड होना चाहिए ना प्रैक्टिस में भी। S2 कितना है बेटा 4 माइनस S1 कितना बेटा S1 दैट इज 3, तो मुझे लगता है आपको A2 आ गया, 4 में से गया, 4 में 3 गया, 1 आ गया। अब तो क्लियर है, अब तो आपको AP ही समझ आ रहा होगा, फर्स्ट टर्म कितना है 3, A2 कितना है 1, तो आपको D भी दिख रहा होगा, फिर तो आपको जरूरत ही नहीं थी। बट उसने ऐसे नहीं कहा, उसने कहा सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब कुछ सियाने बच्चे कह सकते हैं भैया देखो फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, मैं D निकाल लूंगा, A पता है, D पता है, मैं A3 ऐसे ही निकाल दूंगा, बट वो आपको ये सिखाना नहीं चाह रहा था ना, वो आपको कुछ और सिखाना चाह, उसने कहा सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। इसी प्रकार से क्या करिए तीसरा टर्म निकालते, मैं समझ गया कि A3 कितना होगा, A3 विल बी S3 माइनस S2, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि S3 क्या होगा वो A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा, और उसमें से जब मैं S2 माइनस करूंगा तो S2 बोले तो क्या हो, पहले दो टर्मों का सम माइनस हो जाएगा, तीसरा टर्म ही तो बचेगा वहां पर, बोलो हाँ या ना। ठीक है दोस्तों, तो S3 कितना बेटा हम निकाल चुके हैं S3, नहीं कहां गया S3, नहीं निकाले क्या, पहले निकाल लेते, नहीं निकाला पहले तो यही निकाल लो। S3 कितना आएगा 4 इंटू 3 होगा ना, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस S2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, S2 कितना ये 4, 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 12 में से 9 गया 3, बोलो माइनस 4 कितना आ रहा है माइनस, कर लोगे। और कह रहा है एंड द 10th टर्म, अब आगे मैं नहीं करूंगा, कह रहा है क्या लिखा लो 10वां
टर्म निकालो, दैट इज A10 निकालना है, तो A10 क्या होगा, दैट विल बी S10 माइनस S9, हाँ या ना, है कि नहीं। और फाइनली जो काम का है वो पूछ रहा है, वो मैं निकाल लेता हूं, कहता फाइंड दी nth टर्म, क्या निकालिए, nth टर्म। और सच में पेपर में अगर ऐसा लगा पहले तो मैं nth टर्म ही निकाल दूंगा, क्योंकि nth टर्म निकाल दूंगा तो क्या होगा, ये an आ जाएगा तो उसमें क्या करूंगा, 3 डालूंगा तो तीसरा आएगा, 2 डालूंगा तो दूसरा आएगा, 9 डालूंगा तो 9 आएगा, 10 डालूंगा तो 10वां आएगा, ठीक है। चलो क्या निकाल रहे हैं, इसका nth टर्म निकाल रहे हैं, दैट इज an। तो an कितना आएगा भाई, an आएगा Sn माइनस Sn माइनस 1, पहली n टर्मों का सम, तो 1 2 3 4 5 करते करते क्या होगा, n टर्म तक का सम। अब उसमें क्या किया, n से पिछला टर्म क्या होगा, n से एक कम, n1, यहां भी तो यही था, a3 क्या था, S3 माइनस S3 माइनस 1 दैट इज 2, है कि नहीं। तो an क्या हो जाएगा, Sn माइनस कौन सा, किसके लिए s, n से एक कम, n माइनस 1, लगाओ इसको। Sn कितना बेटा, Sn तो आपको पता ही है 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में कितना आएगा, Sn माइनस 1, तो 4 इंटू n कितना बेटा हमारा, n माइनस 1, फिर माइनस चलेगा ना, देखो तो 4n माइनस n स्क्वायर दैट इज Sn माइनस Sn माइनस 1, तो जहां n है वहां क्या आ जाएगा, n माइनस 1, तो 4 इंटू n, फिलहाल हमारा n क्या है, n माइनस 1, तो 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n का स्क्वायर, n कितना बेटा, n माइनस 1 का, सॉल्व कर लो कितना मुश्किल होगा, 4n माइनस n का स्क्वायर, 4 इंटू n माइनस 1 कितना, 4 इंटू n 4n, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, ठीक है। अब मैं साथ साथ ब्रैकेट खोलूंगा, देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बाहर माइनस है तो क्या होगा, ब्रैकेट खुल के जो a स्क्वायर प्लस का बाहर जाके माइनस a स्क्वायर होगा, जो अंदर प्लस b स्क्वायर था बाहर जाके माइनस b स्क्वायर होगा, जो अंदर माइनस 2ab आना था वो बाहर जाके प्लस 2ab होगा। तो स्टैंडर्ड बन सकते इतना, तो या तो स्टेप बचाना है तो बाद में कर लेना, और क्या बोलो, तो माइनस n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n, और नहीं तो सीधा ब्रैकेट भी खोल सकते थे, साइन चेंज कर लेते साथ साथ, 4n माइनस n स्क्वायर, है कि नहीं, यहां माइनस है, 4n माइनस 4 ब्रैकेट खुलेगा, बाहर माइनस, सबके साइन चेंज होंगे, प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 होगा, माइनस 2n प्लस 2n होगा। अब यहां देखो 4n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो यहां पर, माइनस 4n माइनस 4 प्लस 4 होगा, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा, माइनस 1 प्लस 1 होगा, प्लस 2n माइनस 2n होगा। मुझे लगता है माइनस n स्क्वायर से प्लस n स्क्वायर कट जाएगा, 4n से माइनस 4n कट जाएगा, और 4 और 1 कितना आएगा, 5, बोलो, प्लस या माइनस 2n, तो ये आ रहा है an। अब इसमें n डाल देता तो सीधा सीधा क्या आ जाता, ठीक है, तो ये an का एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ गया, an का एक्सप्रेशन आ। देखो अगर तुमको इससे a3 निकालना तो सीधा कर सकते थे, वैसे तो हो गया, अगर मैं a3 निकालता इससे तो कितना था, 5 माइनस 2 इंटू 3, तो 5 माइनस 2 3 का 6, माइनस का 1 ही आता। तो अगर इस तरह का सवाल पेपर में जाएगा क्या बताओ, 5वीं 6ठी 7वीं टर्म निकालो, 3 चीजें पूछ रहा है, तो मैं ये थोड़ा लगाऊंगा, मैं पहले सीधा Sn ही डिफाइन करूंगा, और Sn हो जाएगा डिफाइन तो उससे कोई सी भी पोजीशन का टर्म निकालूंगा, हाँ या ना बोलो, चलेंगे आगे। तो मैं उसका एक अच्छा सवाल मानता हूं, सवाल तो क्या ही अच्छा है, बट सवाल में जो सिखा रहा है कंसेप्ट वो अच्छा है। सवाल जैसा ये एनसीईआरटी में इस तरह का इतना लंबा तो नहीं आएगा, वो सीधा आपको Sn देगा और कहेगा इसका an निकालो, और नहीं तो कहेगा इसका 11वां 12वां एक ही टर्म पूछेगा निकालो, ठीक है। चलो यहां देखो सीधा सवाल है, कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजल बाय 6। बताओ इसे मैं क्या करूं, ये सवाल है कराने लायक, कह रहा है द सम फाइंड कीजिए, निकालिए सम किसका, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का जो डिविजल है किसके, 6 के। तो मेरे भाई तू जानता है एपी बनेगा, पहला वो पॉजिटिव इंटीजर 6 से डिवाइड होता है वो 6 ही है,
अगला 12 है और ऐसे 40 निकालने हैं, तो कहां तक जाएगा 6 इंटू 40 तक, तो लास्ट क्या होगा 240, हाँ या ना। और तू जान रहा है कि लास्ट वाला क्या है, उसकी पोजीशन भी जान रहा है, वो 40वां है, क्या है 40वां है। तो मेरे भाई तुझे क्या निकालना है, 6 के पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम, ये 40 है मेरे भाई, तो निकालना है एस एन, दैट इज हमें निकालना है S40। कौन सा फॉर्म लगाऊं, छोटे वाला, तो पहले 40 का सम निकाल रहा है और तुझे लास्ट वाला जो 40वां है वो भी पता है, वो भी पता है, हाँ या ना। तो एस एन लगेगा n/2 ब्रैकेट में 2a नहीं होगा यहाँ पर, a प्लस एल, एन कितना है 40/2, a कितना है फर्स्ट टर्म 6, लास्ट टर्म कितना है 240। ये सबको समझा नहीं क्या कर दिया, 6 + 40 दैट इज 6 + 240 246, इसको मल्टीप्लाई करना 12 8 9 4 और 6, है कि नहीं, सिंपल था। चलो ये तुम खुद से भी करेगा। अगला सवाल देखो, फिर और फर्जी है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के पहले 15 मल्टीपल, तो 8 के पहले 15 मल्टीपल क्या होंगे, पहला मल्टीपल तो 8 ही है, अगला 16 होगा, अगला 24 होगा, ऐसे करते करते कहां जाएगा, कहां तक जाएगा 18 15 ज्यादा, दैट इज 15 × 8 दैट इज 120 तक जाएगा। तो आप भी जानते हो बेटे कितनी टर्म होगी, तुम भी जानते हो ये है 8 के पहले 15 मल्टीपल जो कि एपी बना रहे हैं, तो यहाँ एपी का कंसेप्ट लग सकता है सम वाला, है ना। तो क्या लगेगा, आई थिंक आपको फर्स्ट टर्म पता है 8, आपको कॉमन डिफरेंस पता है 8, आपको लास्ट टर्म पता है an जो कि l है कितना 120, कायदे से जो लास्ट टर्म तुम जानते हो एक्चुअल में कौन सी टर्म है, वो 15वीं टर्म है, क्या है वो 15वीं टर्म है, हाँ या ना। तो क्या लगाओगे, एस एन का फॉर्मूला लगाओगे छोटे वाला n/2 ब्रैकेट में 2, अरे यार 2 कहां से आया, a प्लस एल, हम निकाल रहे हैं S15, n कितना है 15/2, मुझे पूरा नहीं करना चाहिए, आई थिंक a क्या है बेटा 8, और मैं निकाल रहा हूं पहली 15 टर्मों का सम, उसमें जो 15वीं है 120 जो कि लास्ट बनेगी वो मुझे पता है, सॉल्व कर लो इसको। S15 हो जाएगा 15/2 इंटू में 8 + 120 दैट इज 128, काटो इसको 6 और 4 64 आएगा, S15 कितना देगा 15 × 64, 15 × 4 कितना होता है 60, 60 का 6 कैरी 0, 15 6 कितना होता है भैया, 15 6 होता है कितना, अबे 15 6 कितना होगा 80, हाँ 90, तो 15 4 60, 60 का 0 कैरी 6, 15 6 90, 90 एंड 6 96, है ना बेटा। ये 0 बड़ा दूर लग रहा है, मैं ठीक कर, आई थिंक ये 2 सवाल तो बेकार ही थे, फर्जी कर सकते थे आप लोग, बोलो, अरे बोलो, ऐसे तो ना बोलोगे भगा दिया है, शब्द भूल गया, टाइम पास, क्या इसको टाइम पास तो नहीं बोलोगे, सवाल ही ऐसा है तो आप खुद से करेंगे भाई, ये तो मैं बोर्ड पे करा रहा हूं, आइडली आपको ही करना था, आइडली आपको करना था पहला अटेम्प्ट, चलिए, और आप मुझे पता कर लेते मैक्सिमम बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मैं इसको भी एक फर्जी सवाल ही मानता हूं, कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50, तो 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर है उनका कह रहा है सम निकाल। तो मेरे भाई जो इंटरवल दे रखा हो इतना वैज्ञानिक इंटरवल भी नहीं है जो खोजना पड़े, ढोल मत हो जाओ। तो 0 से 50 के बीच में जो पहला ऑड है वो आई थिंक 1 ही है, दूसरा 3 है, और करते करते 50 तो ऑड नहीं है, 50 से जस्ट पहला जो नंबर है दैट इज 49, ये क्या है ऑड, क्या है ऑड। और मुझे बताओ 1 से लेके 49 तक कितने ऑड हो गए, सोच सकते हो 25, कितने हैं ये 25 नंबर हैं ये, और नहीं मालूम तो फिर बच्चा लो फॉर्मूला लगाओ निकालो एन, बट मुझे तो दिख रहा है कि 1 से लेके 49 तक कितने ऑड बने, 1 से लेके 50 तक 50 नंबर होते हैं, है ना, और उसमें से आधे ऑड है तो आधे इवन है। और अगर आपको डाउट है कि नहीं 1 से लेके 49 कितना है तो हाथ पे गिन ले, 1 3 4 1 3 5 7 ऐसे गिन ले, 25 आएंगे। और नहीं तो तू मैथ लगा ले, नहीं तो तू मैथ लगा सकता है कि तुमको ए पता है कितना बेटा 1,
डी पता है आपको कितना, 3 में से 1 गया 2, और आपको आई थी एन बोलते लास्ट टर्म भी पता है 49, इसका एन निकाल दे, लास्ट टर्म जिस पोजीशन पे होगी उतने टर्म होंगे, तो देखिएगा एन कितना आएगा 25 आएगा। इतनी मेहनत मैं तो नहीं करूंगा, मुझे पता है कि टोटल टर्म 25 है, तो मैं क्या निकालूंगा S25। कौन से फॉर्मूले से? छोटे वाले फॉर्मूले से ही निकालूंगा, हाँ या ना बोलो। अरे एन कितना है, मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे आगे बढ़ना चाहिए और जहां समझाने की बात है वहां समझाना चाहिए। कर लो मेरे भाइयों, अब मैं कर ही देता हूं यार, बोल देगा कोई क्या, जीतू तू ही बोल देगा क्या, टाइम पास चल रहा है। एक्चुअली में कहानी होती है मेरे पापा लोग गर्दन पकड़ लेते हैं घर में, तुम्हें भी जान बचानी होती है। अब ईमानदार तुम इतने हो नहीं कि कहो कि मैं नहीं कर रहा हूं, तो एक बहुत प्यारा टारगेट है, कौन, इसको बोल दो कि ये नहीं समझा पा रहा, चलो तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ ढूंढो जो तुमको समझा। हाँ देखो ठीक है, ये टाइम पास तो नहीं चल रहा, ये टाइम पास चल रहा होगा। देखो ये सवाल भी मुश्किल नहीं, बट मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा शांति से इसको, मुझे लगता है कि इसमें कुछ था नहीं, बट जो बच्चे नहीं कर पाएंगे वो इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि हो सकता है कि पढ़ने में गया नहीं उस तरह से। तो मेरे दोस्त वंशी वैष्णवी इधर देख बेटा, ज्योमेट्री के अंदर कुछ ऐसा नहीं है, तो वंशी यहां देखो बेटा, वैष्णवी कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay for completion beyond a certain date as follow। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन जॉब पे है, उसको स्पेसिफाई किया जाता है, उसको बताया जाता है कि तू अगर एक निश्चित दिन से डिले करेगा तो तुझे भैया क्या पड़ेगा, जुर्माना पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगी। और बताया जाता है कि जो पेनल्टी है वो कुछ इस प्रकार से, किसी प्रकार से, ₹200 फॉर फर्स्ट डे। तो अगर काम एक दिन एक्स्ट्रा चला गया या निश्चित दिन से एक दिन आगे गया तो 200 रुपए की पेनल्टी है, ₹250 फॉर द सेकेंड डे। तो अगर एक दिन आगे गया तो 200 रुपए देने हैं, और अगर काम 2 दिन एक्स्ट्रा गया तो पहले दिन के तो 200 ही देगा, बट दूसरे दिन पे तो ये कितने देने हैं, 250। मतलब पेनल्टी बढ़ भी रही है, कितनी बढ़ रही है, 50 बढ़ रही है फॉर द सेकेंड डे, एंड ₹300 फॉर द थर्ड डे। और काम अगर 3 दिन तक के डिले तक गया तो तीसरे दिन के लिए क्या देने हैं, 300 रुपए देने, क्या देने हैं, 300 रुपए एटसेट्रा। और इसी प्रकार से द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग। समझ आ गया हमको भी कि हर अगले दिन की पेनल्टी पिछले दिन से क्या है, 50 रुपए ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है। ठीक है जीतू, कहता है हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। बताइए कंट्रैक्टर को कितने रुपए पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे इफ यदि ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डे, अगर उसने काम को 30 दिन डिले किया है। सिंपल सा है, उसकी हर दिन की पेनल्टी क्या बन रही है, एक एपी बना रही। पहले दिन पेनल्टी बढ़ेगी 200 रुपए की, दूसरे दिन तूने लेट किया तो पेनल्टी बढ़ेगी 250 रुपीज की, और इसी प्रकार से तीसरे दिन डिले हुआ तो 300 रुपए, और ऐसे चलता रहेगा कहां तक, 30 डेज तक तुझे पड़ेगा, है कि नहीं, बोला है ना, क्योंकि इसने 30 दिन डिले किया। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें बताना है कितनी पेनल्टी बढ़ेगी, तो हर दिन की पेनल्टी का सम करना है। तो जो 30 दिन की पेनल्टी है उनका सम करना है एपी के नजरिए से, इस एपी की पहली 30 टर्मों का सम। बट तुम जानते हो इस एपी की पहली 30 टर्म क्या है, उसकी 30 दिनों की, 30 दिन में जो हर प्रत्येक दिन की पेनल्टी है। तो क्या निकालोगे बेटा, S30 निकालो, है ना। हाँ बेटा तुम कुछ कहना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हो कह दो। तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 200, डी कितना है 50, और आई थिंक हम निकालेंगे क्या बेटा SN जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, एंड वी हैव टू फाइंड दी इस एपी की पहले 30 टर्मों का सम, क्योंकि इस एपी की पहली 30 टर्म अलग अलग 30 दिनों की पेनल्टी है। कर लोगे इसको, योगी कहां है, रेवा, ए रेवा, योगी तो चला गया दूसरे, ए कहां गया, ए कितना है 200, अबे कर लोगे यार, मैं क्यों कर रहा हूं, एन कितना है, डी कितना है, सॉल्व कर लेना। वो
S30 जो आएगा, वैष्णवी तुम्हारी मस्ती कर रही है, मुझे ऐसा लगा। जो S30 आएगा बेटा वही है कॉन्ट्रैक्टर को 29 दिन डिले करने की पेनल्टी। मेरा नाई मेरे बाल ढंग से नहीं काट पा रहा है, मैंने उसको शिकायत भी करी कि मैंने कहा मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पीछे ऐसे खराब दिखता, मैंने कहा तू पिछली 4 कटिंग से ऐसे कर रहा है। तो उसने कहा ठीक है आज, बट मैंने कहा कोई ठीक नहीं है। हाँ कोई नहीं लग रहा कटवाया, नहीं कटवाता तो मैं थोड़े थोड़े ही बाल है, ज्यादा नहीं कटवाता। एक साइड पे काट रहा है, एक साइड से काट रहा है, पहले सीधो सीधा वहां पे चले जा रहा है ना। हाँ तो मुझे क्या नाई बना चेंज कर देना चाहिए। नहीं, ये नहीं करना चाहिए, बाल का टुकड़ा कम करना चाहिए। जैसे यहाँ से 0 है, यहाँ पे आधा आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर तो क्या करना चाहिए, मैं पहले बाल छोड़ देने चाहिए। 1 आ रहा है और जो यहाँ पे आ रहा है उसके बीच में थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे 0 और 1 के बीच में आधा आ रहा है। उसने सीधा उसने मुझे लग रहा है लास्ट टाइम चौथी रेटिंग में यही खराब किया है, उससे पहले नहीं था ऐसा ड्रामा। उससे पहले तो उसको डेट भी डालना होगा, फिर उसकी करेक्ट। हाँ अब उसने खराब कर दिया, वो ठीक नहीं कर पा रहा है। अब मैंने कहा था नहीं हो रहा तो ऐसे कर बाल छोड़ दे, अभी बढ़ने दे। हाँ और वो तू कर, जब तेरे हिसाब से हो जाएगा तो सही कर, बट समझा नहीं है। चलो कोई नहीं यार, मुझे वैसे भी कौन देख रहा है। नहीं वैष्णवी इधर देखो, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 अगेन एक सस्ता सवाल, बट सवाल की स्टेटमेंट समझ नहीं। रेवा कहता है बेटा सम ऑफ, अच्छा सम इज आल्सो टोटल, हाँ सम का मतलब टोटल भी होता है, ठीक है। सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव अ 7 कैश प्राइज टू द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, फुल स्टॉप। क्या समझ आया? 700 रुपए की राशि है बिग बॉस वाले की प्राइज मनी 5 करोड़, तो 5 करोड़ बढ़ता होगा ना कि कुछ, प्राइज मनी 500 करोड़, अब 500 करोड़ हाँ 5 करोड़ होती होगी है ना। अब वो 5 करोड़ जो प्राइज मनी है वो क्या है, वो फर्स्ट वाले को कुछ मिलता होगा मैक्सिमम, दूसरे वाले को कुछ मिलता होगा, बट टोटल जो पैसा बांटने के लिए वो 5 करोड़ ऐसे ही मिलता है। 5 करोड़ बिग बॉस 50 लाख बस, मैं ज्यादा सोचती हूँ। चल हाँ पता है तो बताओ, ठीक है। तो ये कोई स्कूल वाले हैं जो बच्चों को उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 7 कैश प्राइज देना चाहते हैं, और उस 7 कैश प्राइज देने के लिए जो सम ऑफ अमाउंट है वो कितना है, ₹700। तो टोटल 700 रुपए का बजट है उनका, और 700 रुपए के बजट में क्या करना चाहते हैं, 7 बच्चों को जीतू कैश प्राइज देना चाहते हैं। चलो इफ ईच प्राइज इज, कह रहा है कि अगर हर प्राइज ₹20 लेस है, 20 रुपए कम है, इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अपने पिछले प्राइस। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा तो फर्स्ट वाले को मिला होगा, जो सेकंड आएगा उससे 20 रुपए कम, और जो थर्ड आएगा उसको सेकंड वाले से 20 रुपए कम, है ना। इस तरह से बढ़ना चाहते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर प्राइस की वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए, हर प्राइस की क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए। कैसे करेंगे इसको, डी पता है हमें। एक तो मुझे ये पता है कि सातों प्राइस का सम करूंगा तो 700 ही आएगा, है कि नहीं। तो एक तो मुझे पता है जो 7 प्राइस है, तो मुझे जाना वो 7 प्राइस एपी बना रहे हैं। पहले प्राइस की कुछ कीमत, अगले की कीमत क्या है उससे 20 कम, उस अगले की कीमत क्या है उससे 20 कम। तो ये तो श्योर है कि जो प्राइस की अमाउंट है जो हर बच्चे को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा वो एक एपी बना रहा है। अब उन सातों का सम कितना है 700, डी कितना है 20, है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, आई थिंक लगाओ एसएन का फॉर्मूला, यहां से ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्राइस आ जाएगा। देखो एसएन क्या हो, यही होता है हमारे केस में। S7 कितना है 700, S7 को एक्सपेंड करूं कितना आएगा 7/2, ब्रैकेट में 2 इंटू ए जो मुझे पता नहीं, एन कितना है 7, 7 में से 1 गया 6 इंटू डी, डी कितना है डी मुझे पता है कितना 20। तो पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रह गया, तो 2a प्लस 2 इंटू 20 इज 120, और आई थिंक ये जो 7/2 यहाँ पूरे के मल्टीप्लाई यहाँ का डिवाइड आएगा, दैट इज 2/7। कितना आ गया 2a प्लस 120, 7 से ये कटेगा कितना 100 इंटू 2, है कि नहीं। 100 मतलब 100 इंटू, और दोनों तरफ देखो ये टर्म भी 2 से डिवाइड होगी, ये भी 2 का फैक्टर है, ये भी 2 का फैक्टर है, तो दोनों तरफ क्या करा 2 से डिवाइड किया। 2a डिवाइडेड बाई 2 इज a, 120 डिवाइडेड बाई 2 इज 60, एंड 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 100। अब यहां से a आ रहा है 60 माइनस 100 दैट इज 40। मतलब इस एपी का पहला कितना है
अच्छा मैंने एक चीज गलती करी क्या, मुझे डी को -20 लेना चाहिए था, समझ आया कुछ, पैसा घट रहा था, पैसा घट रहा, वैसे हम उल्टा कर सकते हैं क्योंकि लास्ट आया होगा ना प्राइस, डी ऐड करो, हमने उल्टा निकाल दिया ना, पर ठीक है हम सवाल को सही करेंगे, इसको माइनस कर लो, तो ये -20 होगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा -120, ठीक है, 20 रुपए कम हो रहे थे भाई, है ना, तो डी 20 नहीं था, डी -20 था, है कि नहीं। और ये वहां जाके ऐड होगा तो आई थिंक 160 रुपये आएगा, तो पहले बंदे को 160 मिलेगा, कोई नहीं। अब वो प्राइसेस क्या है आप जान रहे हैं, तो पहले को मिलेगा 160, अगले को कितना मिलेगा भैया, सेकंड प्राइस है 20, कम कर दो ना, 140, 120, 100, फिर 80 हो गए, 7, 1 2 3 4 5, 2 और ना, कितना 60 और, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, समझे, हाँ ना बोलो, ठीक है। हमने गलती करी, आप जान गए कहाँ गलती करी, हमने थोड़ा जल्दबाजी में करा, उसने बोला था कि हर अगला प्राइस पिछले से 20 कम है, तो 20 डी नहीं था, डी -20, हाँ या ना, हाँ, पानी चाहिए तो पानी भी लो, यहां। अच्छा इस प्रश्न को देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ स्कूल, देखो यहाँ पे सवाल खाली स्टेटमेंट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे, थोड़ी ज्यादा है, पानी चाहिए तो पीछे भी दे देना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट of planting trees in and around the school to reduce air pollution। तो एक क्लास, स्कूल के विद्यार्थी सोचते हैं कि वो क्या करते हैं, स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ उगा लेते हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है, एक सिंपल स्टेटमेंट है। इट वाज डिसाइडेड, और यहाँ निर्णय लिया जाता है, दैट द नंबर ऑफ ट्री, की जो पेड़ों की संख्या है, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडी। तो क्या समझ आया, और ये डिसाइड किया जाता है कि एक क्लास का, हर क्लास का प्रत्येक सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएगा जितने वो क्लास में पढ़ता है। क्या समझ आया, ये डिसाइड किया गया कि हर क्लास का हर सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएगा जिस क्लास में वो पढ़ता है, जिसको आगे एक्सप्लेन भी करता है, मैं समझा देता हूं ऐसी, क्योंकि जरूरी नहीं पेपर में आपको इतना हिंट दे, क्या पता ही खत्म कर दे और कह दे कि बताओ कि पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने कितने पेड़ उगाए। तो स्थिति है, और आगे उसने बोला है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और जानकारी कि हर क्लास के 3 सेक्शन, हर क्लास के 3 सेक्शन है, और आपको बताना है कि हाउ मेनी ट्री विल प्लांट बाय द स्टूडेंट। और ऐसी स्कूल कहां तक है, 12वीं क्लास तक, क्लास 1 से लेके 12वीं तक के हैं, तो बताओ कितने प्लांट हो गए। अब यहां देखो, अब क्लास 1 से कितना पेड़ आएगा, क्लास 1 के एक सेक्शन से एक ही पेड़ आएगा, और क्लास 1 के कितने सेक्शन है, 3, तो क्लास 1 से कितने पेड़ आ रहे हैं भाई, 3, हाँ या ना। मैंने ये सब पढ़ाने समझा रहा था, एग्जांपल दे रहा था कि सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, क्लास ए का, क्लास फर्स्ट का पहला सेक्शन 1 प्लांट उगाएगा, इसी प्रकार से क्लास सेकंड का एक सेक्शन 2 प्लांट उगाएगा, और इसी तरह से क्लास 12वीं का एक सेक्शन 12 पेड़ उगाएगा। बट ध्यान रखना उसने आगे कहा है कि ऐसे कितने सेक्शन है हर क्लास के, 3 सेक्शन है, तो क्लास 1 का एक सेक्शन एक पेड़ उगाएगा, तो बेटा क्लास 1 के ही 3 सेक्शन है, तो क्लास 1 से कितने पेड़ उग रहे हैं, 3, बोलो हाँ या ना। अब क्लास 2 का एक सेक्शन उगाएगा 2 पेड़, और क्लास 2 के भी कितने सेक्शन है, 3, तो क्लास 2 से कितने पेड़ उगेंगे, 2 × 3 6, बोलो हाँ या ना। क्लास 3 से कितने पेड़ उगेंगे भाई, क्लास 3 से पेड़ उगेंगे, एक क्लास से 3 पेड़, और क्लास 3 के भी 3 सेक्शन है, तो कितने पेड़, 9 पेड़ हो जाए, हाँ या ना। और इसी प्रकार से कितना लिखना है मेरे भाई, चलते रहो,
अब कहां तक जाना है आपको? ऐसे इसके 12वें टर्म तक जाना है। कहां तक जाना है? इसके 12वें टर्म तक। तुम भी जानते हो कि हर क्लास से जो पेड़ों की उगाने की संख्या है वो एपी बना रही है। क्या बना रही है? एपी बना रही है। देखो 6 और 3 का डिफरेंस 3, 9 और 6 का डिफरेंस 3। तो मैं लगता है यहाँ सम निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ? एपी का कंसेप्ट लगा सकता हूँ। और क्या है यहाँ पर आपको पता है? ए कितना है बेटा? 3। डी कितना है यहाँ पर? 6 माइनस 3। और आपको ये भी पता है कि आपको सम निकालना है पहले 12 टर्मों का। क्या मुझे इसको आगे कराना चाहिए? आपके पास एस एन का फॉर्मूला पड़ा है, वो यहां लगाओ और सॉल्व करो। तो S12 कितना हो जाएगा? 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है बेटा? 3। एन कितना है भाई? 12 माइनस 1 इंटू में डी कितना है? डी कितना है? 3। इसको सॉल्व कर लो। इस एपी की पहली 12 टर्मों का सम आएगा, जो कि आप जानते हैं इस एपी की पहली 12 टर्मों का सम पहली से लेके 12वीं तक की बच्चों के द्वारा या क्लासों के द्वारा लगाए गए पेड़ों की टोटल संख्या। ठीक है जी, तो समझ आ रहे हो? अब तू हाँ बोलेगा तो मैं हाँ को हाँ में ही लूंगा। चलो ये सवाल भी ठीक ठाक है। थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है बच्चे नंबर्स में गड़बड़ करते हैं। देखो सिंपल, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल बनाया गया। कैसे? सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव सेमी सर्कल तो सेमी सर्कल तो जानते हो। सक्सेसिव सेमी सर्कल क्या मतलब? एक के बाद एक सेमी सर्कल। ठीक है, आगे बढ़ा तो एक कह रहा है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेट एट ए एंड बी। तो कह रहा है एक स्पाइरल बनाया गया सक्सेसिव सेमी सर्कल की मदद से, जिनके सेंटर क्या कर रहे हैं? अल्टरनेटिवली ए एंड बी पे। मतलब पहला क्या सेंटर ए होगा तो अगले सेमी सर्कल का सेंटर बी होगा, अगले का फिर ए होगा तो उससे अगले का बी होगा। आपको दिखेगा स्टार्टिंग विद सेंटर ए। तो कहां से स्टार्ट किया? दिखेगा। कहां से स्टार्ट किया? सेंटर ए से। तो तुम देखो जो पहला सेमी सर्कल बनाया गया है वो सेंटर ए को सेंटर लेके बनाया गया, ये रहा। और रेडियस कितना है उसका? 0.5। तो पहले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 0.5। बोलो हाँ या ना। फिर 1.0, 1.5, 2.0 ले लें एज शोन इन द फिगर। बट तुम देखो जो दूसरा सेमी सर्कल बनाया गया उसका रेडियस कितना है? 1.0 सेंटीमीटर। बट वो बना है किसको सेंटर लेके? दिख रहा है? तो यही बात वो कर रहा था कि एक स्पाइरल बनाया गया है बाय दी सक्सेसिव सेमी सर्कल, जिनके सेंटर अल्टरनेटिवली किस पे जा रहे हैं? ए और बी पे, है कि नहीं? तो जो पहला सेमी सर्कल बनाया किसको बनाया है? वो ए को सेंटर लेके बनाया, ये बना। और रेडियस कितना है इसका? 0.5। फिर अगला सेमी सर्कल है रेडियस 1.0 का, बट उसका सेंटर क्या होगा? बी। दिख रहा है? फिर अगले का रेडियस क्या है? आप जान रहे हैं कि रेडियस क्या बना रहा है? एपी बना रहा है। 0.5 0.5 ऐड हो रहा है। बट जो अगला बनाया उसका सेंटर वापस से क्या हो गया? ए। दिख रहा है? फिर अगले का रेडियस क्या हो जाएगा? 2.0। बट जो अगला बनेगा उसका सेंटर क्या हो जाएगा? बी। तो यही तो उसने बोला था कि एक स्पाइरल बनाया गया है बाय सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर, जिनके सेंटर क्या? अल्टरनेटिव है ए एंड बी। मतलब पहले का सेंटर ए तो दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का फिर बी। ऐसे चल रहा है। ठीक है, और उनके रेडियस आपको दे रखे हैं और मुझे दिख रहा है कि इनके रेडियस क्या बना रहे हैं? बोलो इनके रेडियस क्या बना रहे हैं? एपी बना रहे हैं। कह रहा व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो ऐसे 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, अगर ऐसे 13 लगातार सेमी सर्कल बनाए तो बताओ उस स्पाइरल की लेंथ क्या होगी? तो उस स्पाइरल की लेंथ कुछ नहीं होगी, पहले सेमी सर्कल का लेंथ, दूसरे का सेमी का लेंथ, और ऐसे करते करते वो 13 के 13 जो सेमी सर्कल है उनकी लेंथ का सम ही क्या होगा? स्पाइरल की लेंथ का सम होगा। हाँ या ना? अब यहां मैंने देखा, देखो एपी बन रहा है किसका? बोलो। वो जो स्पाइरल है वहां जो सेमी सर्कल है उनका रेडियस किसमें है भाई? बोलो। एपी बना रहे। क्या बना रहे? एपी बना रहे। ठीक है, तो अगर मैं लेंथ निकालू L1, लेंथ L1 इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। अब एक सर्कल का सेमी सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। बट सेमी सर्कल का लेंथ कितना होगा? सिर्फ ये आधा
सेमी सर्कल का लेंथ, बोलो हाँ या ना। अरे ये लेंथ कितनी होगी, एक पूरा सर्कल का लेंथ बोले सेमी सर्कल होता है 2 पाई आर, तो यहाँ तो सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, वही सेमी सर्कल की जो आर्क है उसकी लेंथ है, कितना होगा 2 पाई आर का हाफ, दैट इज पाई आर। तो जो पहला सेमी सर्कल बना है L1 उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, पाई R1, पाई को फिलहाल पाई रखो, R1 कितना बेटा 0.5, बोलो तो 0.5 इंटू पाई कितना हो जाएगा 0.5 पाई, है कि नहीं। इसी प्रकार से जो दूसरा सेमी सर्कल बना उसकी आर्क की लेंथ कितनी होगी L2, वो होगा कितना पाई R2, R2 कितना है 1.0, दैट इज 1.0 इंटू पाई कितना हो जाएगा 1.0 पाई, बोलो हाँ या ना। अब इसी प्रकार से जो तीसरा सेमी सर्कल है उसकी आर्क की लेंथ जो L3 होगी कितनी होगी पाई R3, है कि नहीं। अब R3 कितना है 1.5, तो 1.5 इंटू पाई, तो आपको कुछ दिख रहा है कि यहां जो सक्सेसिव सेमी सर्कल आ रहे हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी आर्क की जो लेंथ है वो भी क्या बना रही हैं, एपी में है, किसमें एपी में। देखो 0.5 पाई और 1.0 पाई का डिफरेंस कितना है, 1.0 पाई में से 0.5 पाई जाएगा कितना आएगा 0.5 पाई आएगा, हाँ या ना। अगला देखो L3 में से L2 माइनस करूं कितना आएगा 1.5 पाई में से 1.05 पाई का कितना आ गया, वही वापस 0.5 पाई आ रहा है। तो मुझे समझ आ गया कि यहां जो आर्क की लेंथ है वो भी एपी बना रही है। एपी किसका है, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, पहला है 0.5 पाई, अगला है 1.0 पाई, अगला है 1.5 पाई और इसी प्रकार से अगला होगा 2.0 पाई, और ऐसे करते करते 13 टर्म तक जाना है। कहां तक जाना है, 13 टर्म तक जाना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इस एपी की इस प्रकार की जो पहली 13 टर्म है उनका सम निकालना है, क्योंकि वो आ जाएगा उन कॉन्जुगेटिव 13 सेमी सर्कल की आर्क की लेंथ का सम, जो कि हो जाएगा आपका क्या, स्पाइरल का लेंथ। कितना निकालोगे, एस एन लगाओ, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम निकालेंगे S13 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना बेटा, फिलहाल पाई रखना मत, 0.5 पाई प्लस n कितना होगा, n इज 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, 12 इंटू डी। अच्छा डी दिख रहा है आपको यहाँ पे कितना होगा, अब मेरे भाई 1.0 पाई में से माइनस करेगा 0.5 पाई कितना आएगा, 0.5 पाई ही आएगा, बोलो हाँ या ना। ये डी हो गया, सॉल्व करो इसको। 13/2 2 इंटू 0.5 कितना होता है भाई, 0.5 का डबल इज 1, दैट इज 1 पाई, जिसको जस्ट पाई लिखेंगे। 12 इंटू 0.5 कितना होगा, 12 इंटू 5 60, बट तुम भी जानते हो एक डिजिट डेसिमल में जाएगी, दैट इज 6 पाई, कितना हो जाएगा, बोलो रे, नहीं होगा। और ये कितना आएगा 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई, दैट इज बोलो 7 पाई, हाँ या ना। अब यहां ऊपर कर दूं कि इसे छोटा कर दूं, तुम्हें तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। मुझे स्लो जाना था इस पे, तुम बोलते भी तो नहीं हो। 13/2 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू कितनी बोली थी 22/7 लेना है। 7 से 7 चला जाएगा, 2 से 22 जाएगा 11 पे, और फाइनली ये एरो का मतलब होता है इंप्लाइज की जो आंसर है उसको आप नेक्स्ट टाइम पे लिखिएगा। आपके लिए इंप्लाइज का मतलब है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। कितना आएगा 13 इंटू 11 कितना आएगा, 13 × 13 कैरी 1 और 13 143, ठीक है। दैट इज द लेंथ ऑफ द स्पाइरल। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट नहीं दैट इज सेकंड लास्ट। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 देखना बच्चा, सिंपल सवाल है, आप ही करेंगे, मैं समझा रहा हूं। उसने कहा 200 लॉक्स आर स्टैक्ड, स्टैक समझ लो, 2 वर्ड होते हैं, क्यू होता है, क्यू होता है जैसे आप असेंबली में लाइन बनाते एक के पीछे एक, दैट इज क्यू, और स्टैक होता है एक के ऊपर एक,
उसको स्टैक कहते हैं, दैट इज क्यू। 1 2 3 4 दैट इज क्यू, और एक के ऊपर एक दैट इज स्टैक, दैट इज स्टैक। तो क्या बोलता है वो कहता है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कह रहा है कि 200 लकड़ी के गट्ठे हैं, लॉक्स मीन लकड़ी के गट्ठे हैं, उनको स्टैक किया गया, मतलब एक के ऊपर एक लगाया गया, इन द फॉलोइंग मैनर, इस प्रकार से कि 20 लॉग इन दी बॉटम रो, कि जो बॉटम रो है, जो बॉटम रो है, एक मिनट, जो बॉटम रो है उसमें कितने लॉग लगाए 20, 19 इन द नेक्स्ट रो, और उसके जो ऊपर अगली रो है उसमें कितना लगाए 19, एंड 18 इन दी रो नेक्स्ट टू, और उससे जो ऊपर है उसमें कितना लगाए 18 लगाए, एंड सो ऑन, और ऐसे लगाए। और बेटा खुद सोच कब तक लगाएगा, जब तक 200 लोग नहीं लग जाते। जितने भी तू लगा रहा है सबका सम तू भी जान रहा है कितना होने वाला है 200 लोग पड़े थे, अब हम 200 लोग को एक स्टैक बनाया, एक के ऊपर मचान बना रहा है। अब भी इस प्रकार से नीचे लगाता है 20, उससे ऊपर एक कम 19, उससे ऊपर एक कम 18, और हमें कह रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉक्स आर ऑन द टॉप रो, और हमें कह रहा है कि बता कितने रोज में ये लॉक्स लगेंगे, ये 200, और ऊपर वाली टॉप वाली रो में कितने होंगे। तो मेरे भाई मुझे समझ आ गया कि ये एपी बन रहा है, सबसे नीचे कितने हैं 20, उससे ऊपर 19, ऐसे 18, और ऐसे करते करते कहीं तो जाएगा, और तब तक जाएगा तब तक 200 लोग पूरे नहीं लग जाते। बोले इन सबका सम 200 नहीं हो जाता। अब तू देख ए कितना है 20, डी कितना है -1, और मुझे कह रहा है कि बता ये सारे के सारे 200 लॉग कितने रोज में लगेंगे, उतने ही रोज में लगेंगे जितने की इस एपी में टर्म्स आएंगे, है ना, जिनके लिए सम कितना होगा 200 होगा। तो एस एन मान लिया कितना, तो मैंने कहा कि ये सारे लोग मानते हैं एन रोज में आएंगे, तो अगर एन रोज में आएंगे तो इस एपी में एन टर्म्स आएंगी, और उन एन टर्मों का सम कितना होगा 200 होगा, हाँ है ना बोलो। अब एस एन को एक्सपेंड करो, कितना आएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 200। एन मालूम नहीं छोड़ो, 2 इंटू ए कितना है बेटा 20, एन मालूम नहीं छोड़ो, डी कितना है -1 इज इक्वल टू 200, कितना आएगा, इस 2 को यहां मल्टीप्लाई करो तो n ब्रैकेट में कितना आएगा, बाकी मैं 2 को यहां मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 20 40, -1 इंटू एन कितना आएगा -n, -1 इंटू n-1 किया ना -n + 1, और ये 2 यहां देके मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 400। चलो कितना आएगा n इंटू एन -n², 40 में से 1 ऐड होगा, 41 प्लस दैट इज 41, और 41 में ऐड करेगा मल्टीप्लाई करेगा n तो कितना आएगा n, और ये यहां जाके 400 कितना आ जाएगा, ये n², ये वहां जाके -41n, और ये उधर ही रहेगा तो +400। मुझे लगता है इसको सॉल्व कर सकते हो, बोलो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। यहां से n आएगा, n तुम जानते हो नेचुरल नंबर में आना चाहिए, 2 n आएंगे, उनमें से जो नेचुरल नंबर होगा वो आपका एक्चुअल में n है, वहां से n आएगा, और जितने n आएंगे तुम लिखो इतने क्या है रोज हैं, और फिर आपको क्या करना है सबसे ऊपर वाली रो में निकालना है। सबसे ऊपर वाली रो में कितने होंगे, जितने नंबर आ रहा है कौन से इसमें n पे आ रहा है, तो जो आपका समझ यहाँ से n5 आया तो a5 निकालना, क्या निकालना a5, जो a5 ही आपका सबसे टॉपेस्ट रो है, उसके अंदर कितने लॉग्स है वो निकाले जा सकते। कर लोगे नहीं कर लोगे हार्दिक भाई, हाँ ये कैसे करना है तुम ही करना है मेरे भाई, हो जाएगा आइडली वो हो ही जाए। जो मैंने देखा कभी तक किसी बच्चे में आज तक सवाल पूछा नहीं, इसके लिए अगर लग रहा है क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होगी, आइडली बड़े प्यार से हो रही हो, कर लोगे, नहीं होगा तो पूछ लेना। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी थोड़ी सी मदद करता हूँ, सिर्फ डाटा एपी क्या बन रहा है उसको बनाने में, बाकी तुम खुद से कर लेगा। कह रहा है इन अ पोटैटो रेस, या पोटैटो रेस एक आलू वाली रेस है, अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या रखेगी एक बकेट शुरुआती पॉइंट पे रखी है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। तो एक बकेट रखी गई है जो स्टार्टिंग में है और पहले आलू से कितनी दूरी पे है 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। एक आलू वाली रेस में
एक बकेट रखी गई सबसे शुरुआत में, जो पहले आलू से क्या है 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो बाकी आलू हैं वो एक दूसरे से 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हैं। मतलब दो आलू के बीच की दूरी कितनी है 3 3 3। समझ आया? तो क्या समझ आया? एक पोटैटो रेस है जिसमें एक बकेट रखी है सबसे शुरुआत में, और बकेट से जो पहले आलू की दूरी है वो 5 मीटर है, और उसके बाद दो आलूओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है वो 3-3 मीटर है, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटो, ऐसे 10 पोटैटो हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देयर आर 10 पोटैटो इन दी लाइन, मैंने आई थिंक पूरा क्वेश्चन डाला नहीं, इसके नीचे रहा होगा, है ना, तो मुझे दे दो, मुझे फील हो रहा है कि देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, ऐसे लाइन में 10 पोटैटो, अच्छी खासी लाइन थी यहां पर ठीक है, मैं समझा दूंगा। कंपिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कंपिटिटर है जिसको स्टार्ट करना है कहां से, वो कहां से स्टार्ट करेगा भाई, बकेट से स्टार्ट करेगा, ठीक है, कंपिटिटर बकेट से स्टार्ट करेगा। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे नजदीकी आलू को उठाएगा, जैसे यहां से चलेगा तो इस आलू को उठा लेगा। रन बैक विद इट, उसके साथ वापस आएगा, एंड ड्रॉप इट इन दी बकेट, और उसे क्या करेगा बकेट में डाल देगा। रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, और फिर भागेगा क्या उठाने के लिए, अगला पोटैटो जो कि दूसरा पोटैटो होगा, और फिर वहां से वापस आएगा इसमें डालेगा, और ऐसे करते करते वो 10 आलू को उठाएगा। और आपको बताना था कि बताओ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपिटिटर हैज रन, बताओ ये सब करने में कंपिटिटर ने टोटल कितना डिस्टेंस तय किया। सिंपल है मेरे भाई, एक दो आलू का देखो कहानी खत्म हो जाएगी। मुझे तो पता है ये एपी बन रहा है। देखो भाई, पहला आलू कैसे उठाया गया, यहां से स्टार्ट किया गया होगा, पहला आलू उठाने के लिए 5 गई होगी और फिर वापस 5 आई होगी, तो पहला आलू उठाने के लिए कितना डिस्टेंस 10, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा आलू जो उठाए तो यहां पहुंच गई, अब दूसरा आलू उठाने के लिए ये 5 और ये 3 कितना 8, और वापस 8 आई होगी, दैट इज 16। अब फिर मुझे तीसरा आलू उठाने जाना है वाला, अब इस तीसरे आलू के लिए क्या करेगी 5 3 8 और फिर 3 कितना 11, और 11 वापस भी आएगी कितना, हाँ या ना, कुछ दिख रहा है? इन दो का डिफरेंस 6, इन दो का डिफरेंस 6। तुम्हें यकीन नहीं होता तो एक और कर लो मेरे भाई। अब ये चौथा आलू कैसे उठाएगी 5 3 8 और 3 क्या 11, 11 और 3 14, और 14 वापस भी आई कितना, इन दो का डिफरेंस भी 6। तो मैं समझ गया कि जो कंपटीटर है उसके द्वारा हर आलू को उठा बकेट से स्टार्ट करके आलू उठाना और वापस बकेट में डालने का जो डिस्टेंस है वो क्या बना रहा है एपी बना रहा है। क्या बना रहा है एपी। और मुझे जानता है कि ऐसे 10 आलू उठाने तो ऐसे यहाँ पर कितनी टर्म आएंगी 10 टर्म आएंगी, मुझे उन 10 टर्मों का सम लिखा है कि नहीं। तो बताओ ए कितना है 10, डी कितना है 6, और मुझे पता है कि ऐसे 10 बार उसको करना है तो ऐसी 10 टर्में आएगी, मतलब मुझे निकालना है S10। बोलो हाँ या ना। और S10 निकाल सकते हो, S10 का फॉर्मूला पड़ा। तो बताओ ये आसान चैप्टर है कि नहीं, आसान है। इसमें 2-3 तरह के सवाल मुझे जो कराने जो एनसीईआरटी में, एक तो मुझे लगता है इसी चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज में, जो कि मैंने नहीं डाला, मैं चाह रहा हूँ कि बच्चा खुद ट्राई करते हो, मैं तो वही बिलीव करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको भी खींचता है क्लास, मुझे पता मुझे करना ही नहीं है वो चीज़। उसमें क्या होगा, क्योंकि मेरा फिर मानना, बुरा मत मानना कि हर बच्चे के लिए सवाल नहीं होता। मुझे लगता है जो बच्चा एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ही अटक रहा है उसको यहाँ तक तो आना ही नहीं है, उसको तो पहले वही समझना है। मैं उसको ये समझाऊंगा, उसको लगेगा ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, जो कि है नहीं। बट कुछ सवाल थोड़े मुश्किल आते हैं, जैसे कि ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। वैसे तो मैं कराऊंगा, मेरे याद में रहेगा, बट फिर मैंने कहा आप भी मुझे टाइम पे याद दिला देना कि एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन कराना, ये सीडी वाला क्वेश्चन कराना, और 2 सवाल मैं आई थिंक आरडी से लूंगा, जो सोचे बहुत अलग तरह के, जो पूरे ना एनसीईआरटी में दिखते हैं और एडुकार्ट में भी उसका कोई बड़ा सवाल दिखता नहीं। वो बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट है, वो मेरे को पता है क्या कराना है। जहां वो सिर्फ ये कहता है कि एक एपी है उसमें इतनी टर्म है, उनका सम ये है, और पहली 2 का रेशियो अगले 2 के रेशियो ये है। मतलब कोई आइडिया ना फर्स्ट सम का दे रहा ना कॉमन डिफरेंस दे रहा, और वहां हमें पूरी की पूरी एपी खुद से लेट करनी होती है, जिसके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि अगर नंबर ऑड में है तो कैसे एपी लेट करना है, और नंबर ऑफ टर्म अगर इवन में है
तो कैसे लेट करना है, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो बताऊंगा क्या मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है और आता है पेपर में, बट चलो इतना ही कराते हैं, छोड़ इतना क्या कराते, खत्म हो गया। तो कल मिल रहे कि नहीं मिल रहे, मुझे तो तुम्हारे बच्चों के हाल देख के तो नहीं लग रहा है, जब इसमें ही नहीं है तो कल होंगे। हाँ देर वक्ती माहौल तो तेरा भी लग रहा है, तो ठीक है फिर मैं नहीं लूंगा ना मैं क्लास, फिर ऐसे क्लास लेके क्या फायदा है कि मैंने तो पूरी मेहनत ही करी है ना। तुम भी कल कुछ, पर चलो मैं तुमसे क्यों पर्सनली पूछा, मुझे लग रहा है कि मोरल ओवरऑल देखेंगे ना, और जहां मुझे समझ आ रहा है कि नहीं है बच्चा अभी। चलो ठीक है, मैं डालता हूँ तुम्हारे ग्रुप पे मैसेज कि कल क्लास नहीं होगी, तुम कल आजादी ही मना लो, ठीक है। चलो छोड़ रहे हैं तुम लोगों को, चले जाओ।